हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना आर.डी. शर्मा की मैथ्स की, उसका चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स है, जो हम ऑलरेडी इस बुक से स्टार्ट कर चुके हैं, उसे ही कंटिन्यू कराना चाहूँगी। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 15 तक कर लिया था, जिसमें हमने एग्जाम्पल 15 देखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि उसमें कई सारे पार्ट्स थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 16 से करते हैं। आज हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक्सरसाइज आपको पता ही है, पहले से ही चैनल पे अपलोड है, तो आप एक्सरसाइज वहाँ से कर ही सकते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल यहाँ पर रीड कर लेते हैं, फिर कॉपी में सॉल्व करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, कह रहा है अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, सच दैट अल्फा माइनस बीटा 1 है। एक और कंडीशन दे दी है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू आप फाइंड करो। आसान है क्वेश्चन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, एक आप बना लो। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो वो पॉलिनोमियल जो मुझे दे रखा था वो मैंने यहाँ लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k है। देखा जाए तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर -5 है और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, k है। ठीक है, सारी वैल्यूज भी मैंने साथ साथ लिख दी। अब अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आता है -b/a। इसका मतलब -5/1, तो 5 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और एक चीज़ आपको दे रखी थी, अल्फा माइनस बीटा आपको दे रखा है यहाँ पर, वो 1 दे रखा है। ऐसा करो, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में 1। साथ साथ यहाँ अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, c/a होता है, तो वो हो जाएगा k/1, तो k आ जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो अब आपको याद हो ही गई होगी, पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमने की है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस का 2 अल्फा बीटा ऐसे ही लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2k माइनस का 2k, दोनों जगह मैंने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो ये आ गया 25 माइनस का 4k इज इक्वल्स टू 1। 1 को इधर ले आती हूँ और 4k को उधर ले जाती हूँ, तो 24 इज इक्वल्स टू में 4k। k की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। क्लियर? चलिए आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 17 पे। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी डिजिट्स चेंज कर दिए हैं और जो ये कंडीशन दे रखी है इक्वेशन वो चेंज करके दिए हैं। पहले अपना पॉलिनोमियल लिखेंगे यहाँ, तो वो मुझे दिया है kx स्क्वायर प्लस का है 4x प्लस का है 4, जिसमें a की वैल्यू मेरे पास k है, b की वैल्यू मेरे पास 4 है और c की वैल्यू मेरे पास 4 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, मतलब माइनस का 4/k। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में होता है c/a, मतलब कि 4/k। ठीक है, मुझे एक चीज़ दे रखी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 24 है, ये मुझे गिवन है। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24। ये मैंने आपको पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, इससे पहले के जो भी एग्जांपल्स किए हैं, उनमें समझाया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये कैसे आती है। तो अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो पहले आप वो कर लीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए आगे के क्वेश्चंस। इसकी वैल्यू है -4/k, तो मैंने वो पुट कर दी। -2 इसकी वैल्यू है मेरे पास 4/k, तो ये आ गया 16/k स्क्वायर माइनस 2 4 जो यहाँ पर आ जाएगा 8k, 8/k। ठीक है, इधर करते हैं इसको। देखो यहाँ से मैंने k स्क्वायर जो है वो एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 16 माइनस का 8k इज इक्वल्स टू 24।
इस के स्क्वायर को उधर ले गई तो 24 के स्क्वायर बन गया। इस 8k को भी उधर ले गई, माइनस का 16 हो गया। कुछ कॉमन आ रहे हैं? बिल्कुल, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? 8 की टेबल में 8 2 जा 16 होता है, 8 3 जा 24 होता है, दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो कॉमन ले सकती हूँ यहाँ पर मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 3k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 2। इस 8 को उधर ले गई, 0 बन गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से ये बन के आ गई है। मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया, 3k स्क्वायर प्लस का 3k माइनस का 2k, पेयरिंग कर दी। यहाँ से कॉमन में 3k लिया तो k प्लस का 1 आ गया, यहाँ से 2 लिया तो k प्लस का 1 आ गया। बाहर माइनस था इसलिए अंदर का साइन चेंज किया है, तो 3k माइनस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा k प्लस का 1। दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रख देती हूँ। k की वैल्यू यहाँ से 2/3 आ रही है और k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है मेरे पास, माइनस का 1 आ रही है। तो दो वैल्यूज़ आपकी k की निकल गई। दो इसलिए निकली क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, सिंगल इक्वेशन होती तो नहीं निकलती, जैसे एग्जाम्पल 16 में था। ठीक है, चलिए आते हैं एग्जाम्पल 18 पे। क्या कह रहे हैं इसमें? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। कह रहा है अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल आप बनाओ जिसके जीरोज ये होंगे। ऐसा क्वेश्चन पीछे वाले एग्जाम्पल में आपने कर रखा है, लास्ट क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। चलो करते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 18। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो पॉलिनोमियल मेरे को दे रखा है वो यहाँ लिख लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पर fx दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, जिसमें a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू माइनस का 5 है और c की वैल्यू मेरे पास 7 है। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास हो जाएगा माइनस b अपॉन a, इसका मतलब माइनस 5 और एक बाहर माइनस अलग से जो इसका माइनस है, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2। और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास हो जाएगा c अपॉन a, मतलब 7 अपॉन 2। अब बात करते हैं जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है। फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोज मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2 अल्फा प्लस का 3 बीटा है एंड 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा है, ये गिवन है। तो इसके सम देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज है मेरे पास 2 अल्फा प्लस का 3 बीटा प्लस का 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा। तो 2 प्लस 3 5 अल्फा और 5 बीटा आ गया। 5 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है मैंने, 5 अपॉन 2 है, तो ये 25 अपॉन 2 आ गया सम ऑफ जीरोज। उसी तरीके से इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। तो 2 अल्फा प्लस का 3 बीटा, ये 3 है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा। पहले 2 अल्फा से अंदर इंटू कर लेते हैं दूसरे ब्रैकेट में, फिर 3 बीटा से इंटू कर लेंगे दूसरे ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। इन दोनों में से 6 को कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया 13 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। 13 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी मेरे पास 7 अपॉन 2, मैंने ऊपर फाइंड की थी। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो 5/2 है माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये रहा। प्लस इन दोनों को भी आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा 21, 91/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 6, ये आ जाएगा 25/4 माइनस ये आ जाएगा 7 प्लस 91/2। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद ये आगे कैसे सॉल्व होएगा, देखो बेस सेम करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में आपके प्लस में था आपके पास 91/2। ठीक है, यहाँ तक। अब ये माइनस का 3 आ गया, -3 को इससे इंटू किया तो माइनस का 18/4 आ गया। यहाँ भी बेस को सेम कर दिया, तो -18/4 प्लस इसको इंटू किया तो 182 आ गया, अपॉन में 4 आ गया। अब 182 से मैंने क्या किया, 18 को पहले माइनस किया, तो 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 164 अपॉन में 4 बचा, ये मेरा आ गया 41। अब मैं यहाँ से रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल अपना निकाल सकती हूँ, वो होता है k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू में x, प्लस में होता है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। k x², सम ऑफ ज़ीरोस मैंने क्या निकाले थे, 25/2 निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है 41। यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। आप चाहो तो बेस सेम कर सकते हो, वरना आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो। क्लियर। चलिए आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 19 पे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट्स वगैरह चेंज किए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, अपना पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो fx मुझे दे रखा है 3x² माइनस का 4x प्लस का 1 है, जिसमें a की वैल्यू 3 है मेरे पास, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। सम ऑफ जीरोज होता है मेरे पास -b/a। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है मेरे पास c/a। अब बात करते हैं जो पॉलिनोमियल हमको निकालना है। इसके जीरोज मुझे दे रखे हैं, तो सम ऑफ जीरोज इनका देखते हैं। तो वो आ जाएगा मेरे पास अल्फा इंटू बीटा, यहाँ हो गया, ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगेन पीछे के एग्जाम्पल नंबर 15 में समझा रखा है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेना ताकि आपको ये वैल्यू निकालनी आ जाए। ये होती है उसकी वैल्यू। वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा है 4/3, अल्फा इंटू बीटा 1/3। ठीक है, ये आपस में कट गया। इसका क्यूब और इसका क्यूब कर देंगे और यहाँ ऊपर 4/3 बचेगा। तो 4 का क्यूब होता है 64, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, माइनस में क्या बचा आपके पास, 4/3 बचा, नीचे 1/3 है। पहले ऊपर वाले पे बेस सेम करो, 9 से इंटू कर दूं तो हो जाएगा, तो 4 9 जा 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3/1 है। इसको सॉल्व करना है पहले।
माइनस करूंगी तो 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2। फाइनली सम ऑफ जीरोस निकल गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो वो हो जाएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू में बीटा स्क्वायर अल्फा। ये एक इससे कट जाएगा, ये एक इससे कट जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बचेगा, तो वो 1/3 आ गया। ये आसान था। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास? जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चन की, इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, उतने अच्छे आ जाएंगे आपको, और फिर आपको एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 28/9 इंटू एक्स प्लस में आ जाएगा 1/3। चाहो तो यहीं छोड़ दो और चाहो तो इसको बेस सेम करके 9 को बाहर ले आओ। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 20, देन कंप्लीट हमारी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। छोटा सा क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो इसके जीरोज का स्क्वायर है वो 40 है। ठीक है, करेंगे कैसे वो देखो। पहले ऐसा करते हैं, अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो मुझे fx दे रखा है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है k। ठीक है, यहां तक। एक सेकेंड, क्लियर। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरे पास -b/a -8/1, 8 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a k हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन गिवन थी कि जो जीरोज है उनका स्क्वायर दे रखा है 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दे रखा है, गिवन है। इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर -2, यहाँ आ जाएगा k। 64 माइनस का 2k इज इक्वल टू 40। 64 माइनस का 40 इज इक्वल टू 2k। 24 इज इक्वल्स टू 2k, k की वैल्यू आ गई 12। यही फाइंड करनी थी। क्लियर। तो इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल सारे कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कर रखी है, चैनल पे अपलोड है। चैप्टर 2 हमारा इस बुक से, आर डी शर्मा की बुक से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कराऊंगी, तो पूरा चैप्टर कर लीजिएगा। चैप्टर 1 भी अपलोड है और 2 भी अपलोड है। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।